हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार मेरी चैनल पे। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो पेपर था क्लास फोर्थ का डे थर्ड का, इसकी एनालिसिस करेंगे। पहले मैं इसकी आंसर की बताऊंगा, तो उसके बाद हम डिटेल्ड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और पेपर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे सीरीज़ ए है। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, आप अपनी सीरीज वाइज ये चेक कर सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर ए ठीक है। एंड जो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर ए पार्ट है, ठीक है ना। इसी तरह थ्री, इसका आंसर सी पार्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर फोर का बी पार्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव जो है इसका भी बी पार्ट ही आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका जो आंसर है वो डी है। और क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर डी पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर एट का जो आंसर है वो भी डी है। सैम नाइन का भी डी है। और जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर टेन है इसका आंसर सी है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन पे। जो क्वेश्चन नंबर अलेवन है इसका आंसर सी है। एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का डी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्टीन का ए पार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का जो आंसर है वो बी है। एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका आंसर 2.5 ए है। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, इसका आंसर बी पार्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का सी यानी 39। एंड क्वेश्चन नंबर एटीन जो है यहाँ पे इसका आंसर भी सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट है। सेम 21 का भी ए पार्ट आंसर है और 22 का भी ए। 23 जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसका भी बी पार्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 24 का बी है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 का डी है। और क्वेश्चन नंबर 27 का ए। एंड 28 का बी आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, इसका आंसर ए पार्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आंसर बी पार्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 का ए। इसी तरह 32 का सी पार्ट आंसर है। और 33 का जो है इसका ए आंसर है। 34 का सी। 35 35 का डी। एंड 36 का सी पार्ट आंसर है। एंड 37 का ए। 38 क्वेश्चन का आंसर बी है। और 39 का जो है इसका आंसर भी डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर डी पार्ट है। जी एक्स, आप अपनी सीरीज को देख के आंसर मिला सकते हो। एंड जो हमारा इसके बाद इंग्लिश का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 41 इसका डी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 42 का ए डिसिपेटेड। एंड क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर अनसीन यानी पार्ट बी। 44 का भी पार्ट बी ही आंसर है। 45 का बी है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो डी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का बी पार्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसका सी है। एंड 49 का बी पार्ट है। 50 का भी डी पार्ट आंसर है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर डी आता है। और 52 का आंसर सी आता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है वो बी है यानी प्लांटीफुलनेस। इसके बाद 54 क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आता है सी। एंड क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बी आता है। और क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर डी है यानी हिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं, इसका आंसर डी पार्ट है। 58 का डी है। और 59 का भी डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका आंसर ए पार्ट है। तो उसके बाद आता है हमारा पोर्शन जर्नल अवेयरनेस एंड साइंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें इसका आंसर आता है रॉलेट एक्ट या सी पार्ट, ओके। उसके बाद 62 क्वेश्चन है, इसका आंसर डेविस कप है।
एंड 63 का आंसर इंडिया, सी पार्ट। 64 का आंसर रबारी शाल, सी पार्ट। एंड 65 का आंसर है सी, यानी रेडिएशन ओनली। ओके, तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। इसका आंसर डी पार्ट है, वियरिंग ए मास्क इन पब्लिक सेटिंग्स। और क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। 68 का आंसर रवीश कुमार, ऑब्वियसली। 69 का वेस्ट बंगाल, ए। एंड 70 का सिराजुद्दीन दौला, सी पार्ट। इसी तरह 71 का है फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग, सी पार्ट। एंड 72 का है दूधसागर फॉल्स, डी पार्ट। एंड 72 का था डी पार्ट। एंड 73 का था बुद्धा। एंड 74 का जो है वो बी पार्ट है, हेमिस नेशनल पार्क। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 75, इसका बी पार्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करेंगे तो इसका पार्ट है बी। ओके, ओनली थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है प्रेमचंद। और 78 का है डॉक्टर सोमिया स्वामीनाथन। एंड 79 का आंसर है गुलमर्ग गोल्फ कोर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है सोलर कोरोना। ओके, 81 का आंसर है सैफ्रॉन। 82 का आंसर जो है वो है बी, यानी इट इज़ द डिस्टेंस लाइट। ओके सॉरी, जो भी है आंसर, सॉरी इसका आंसर थर्ड है, इट्स वैल्यू इन किलोमीटर्स इज दैट। ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह 83 का क्वेश्चन, इसका आंसर है सी पार्ट। 84 का है विकी कौशल एंड आयुष्मान खुराना, बी पार्ट। 85 का है वो तोसा मैदान, ए पार्ट। एंड 86 का है मार्तंड कैनाल। 87 का है क्वीन विक्टोरिया, डी पार्ट। 88 का है सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी पार्ट। 89 का जो आंसर है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ए पार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 90, इसका ए पार्ट है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। एंड 91 का जो आंसर है वो वेस्ट बंगाल है। 92 का जो आंसर है वो है 4 years। एंड जो क्वेश्चन नंबर 93 है, इसका आंसर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, डी पार्ट। 94 का है मिर्ज़ापुर, सी। एंड 95 का है डी, कॉपर जिंक एंड निकल। उसके बाद 95 का जो आंसर है, सॉरी इसी का था ये 95 का। उसके बाद 96, इसका है प्योनचैंग कुछ, साउथ कोरिया, बी पार्ट। उसके बाद 97 का है ए पार्ट। ओके, तो 98 का जो है इसका बी पार्ट आंसर है। और 99 का है इसका भी डी पार्ट ही आंसर है। और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 100, इसका बी पार्ट है। गाइस, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि कट ऑफ 80 हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स इंक्लूड किए थे, जैसे कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट के 5 पॉइंट्स अलग आएंगे, वो मैंने कंसिडर कर किए थे। और जो जिनका घर में कोई एम्प्लॉय नहीं हो फैमिली में, उसके 5 पॉइंट्स आते हैं एक्स्ट्रा। तो ये 10 पॉइंट बनते हैं, ये इंक्लूड किया था मैंने वहाँ पे। तो कल लगा था मुझे पेपर थोड़ा इजी है, क्योंकि बहुत से एस्पायरेंट्स कह रहे थे कि ये पेपर इजी था एज़ कम्पेयर टू डे फर्स्ट। बट अगर हम डे तीनों को मिलाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि कट तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो कट ऑफ होगा वो 67 के अराउंड कट ऑफ होगा ओपन मेरिट के लिए। जिस जिस बंदे ने 100 में से 67 क्वेश्चंस ठीक किए होंगे, उसकी सिलेक्शन पक्की होगी। एंड उसको एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स मिलेंगे अगर उसने होम डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया होगा, उसके 5 पॉइंट्स। और अगर उसके घर पे कोई एम्प्लॉय नहीं हो तो उसके भी 5 पॉइंट्स उसको मिलेंगे। तो गाइज, कहना ये चाहता हूँ कि जिसके घर में अगर कोई एम्प्लॉय होगा फादर, तो उसको 72 पॉइंट्स मिनिमम लाने हैं, जैसा कि मैं एनालाइज कर चुका हूँ। उसको मिनिमम 72 पॉइंट्स लाने हैं सिलेक्शन के लिए। तो गाइज, ये डिपेंड करता है कि आपके घर में कोई एम्प्लॉय है या नहीं। तो ओपन मेरिट की अगर बात की जाए तो 67 मेरे हिसाब से सेफ स्कोर रहेगा आउट ऑफ 100।
ओके। एंड अगर हम आरबीआई की बात करेंगे तो उसके दो 5 पॉइंट्स कम हो जाएंगे, 65 उसका कट ऑफ हो जाएगा। एंड अगर हम EWS की बात करेंगे, उसका कट ऑफ चूँकि उसके बहुत से पोस्ट आज है, मिनिमम 1000 पोस्ट है, तो उसका भी कट ऑफ जो होगा वो अराउंड 59 के अराउंड होगा। एंड अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो उसका कट ऑफ जो होगा वो 55 के अराउंड होगा। एंड जो शेड्यूल ट्राइब है उसका कट ऑफ जो होगा वो भी 54 के अराउंड होगा। एंड अगर हम पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की बात करेंगे, PSP के बाद उसकी उसका जो कट ऑफ होगा वो भी अराउंड 55-56 के अराउंड हो जाएगा। गर्ल्स, मैंने जो कल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि कट ऑफ 80 हो जाएगा, वो मैंने इसलिए कहा था कि पेपर थोड़ा कल मुझे इजी लगा था, बट लास्ट पे हमने ये डिसाइड कर लिया कि पेपर मतलब जो पेपर 3 दिनों के थे इनकी सेम ऑलमोस्ट, इनकी जो लेवल थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। और मैंने वो 10 पॉइंट्स इंक्लूड करके वो कट ऑफ आपको बताया था। तो गाइज़, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और ला सकूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।